अच्छा इकरा आप क्या अच्छा बनाती हैं ईद की मुनासिब? ईद में भी अच्छा बनाते हैं, मूड अच्छा बना लेते हैं यार, ये कैसे होता है? अच्छा वैसे आपको एक बताऊँ, मैं ये ईद पे गोश्त वोश्त बिल्कुल नहीं खाती। सो आई ऑलवेज अम्मा की तरफ ज़्यादा होती है, तो फिर उन्हें मैं ये कहती हूँ कि मुझे कुछ आप सब्ज़ी बना दें, बेहतर है, क्योंकि मैं मुझसे नहीं खाया जाता। अच्छा यार, मेरे साथ तो लिटरली ये प्रॉब्लम है कि मैं चाह के भी ये सब नहीं खा सकती, मैं लिटरली बीमार हो जाती हूँ। अच्छा, इज इट बिकॉज़ ऑफ कुर्बानी का गोश्त या शायद कुर्बानी का गोश्त भी, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब फॉर एग्जांपल अगर पुलाव भी बन रहा है तो खाली चावल खा लूँगी। अच्छा, बोटी नहीं खाऊंगी। नहीं, मेरा पूछने का मकसद है कि सिर्फ ईद के ऊपर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लेकिन ज़्यादा भी मैं गोश्त नहीं खाती। ओके, बट आई लव टू हैव स्टीम मीट। बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे से उसको मैरिनेट कर स्टीम किया हो और फिर एंड पे कोयले का दम लगाया हो। ईद पर ऐसा ना हो तो ये ईद कैसी ईद? अच्छा, एक तो खाने की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन फरवा मुझे याद है कि एक दफ़ा हम कोई ट्रांसमिशन कर रहे थे और यू वर सो इनटू फूड कि हम सबको भूख लगी थी। फरवा ने ऐसे बना के खानों की पाई कट एक्सप्लेनेशन, पता नहीं इसको क्या हो गया था इसमें इतना। मैं बताती हूँ, आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज इलेक्शंस ट्रांसमिशन और मैं बतूल और 2-3 और लोग थे। हम लोग 24 घंटों से ज़्यादा हो गया था कि हम लाइव स्टूडियो में थे, लाइव थे, और हमारे कुछ एंकर हजरात जो हैं वो खिसक के मर्द हजरात निकल गए थे, लेकिन हम बैठे थे। अब चूँकि ट्रांसमिशन में है, लाइव है, भूख बहुत लग गई। पहले तो मैंने वो बादाम का डब्बा खोला था, शायद वो बांटा था, वो सबने थोड़े थोड़े खाए थे क्योंकि भूख बहुत लग रही थी। अब चाय से वो जान रही थी, तो फिर हमने एट दी एंड मैंने कहा कुछ तो करना है, तो खाने की बात ही कर लेते हैं। मैं नेट से तस्वीरें निकाल के पाए और बोम। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी सवाल मेरे प्रोड्यूसर चाहते हैं कि आप उसका आपको यू हैव टू आंसर, चाहे आप गोश्त खाती नहीं खाती, कि आज आप लोग अपने घरों में क्या पका के आई हैं? आप बताएं मुनी से पहले क्या पकाया आपने? किचन में नहीं जाती। नहीं तो फिर भी कुछ ना कुछ तो कहीं से तो इनडायरेक्ट एफर्ट होगी। घर में मटन कढ़ाई बनी हुई है और उसकी दावत उड़ाई जा रही है। यहाँ से जाने के बाद मैं भी उसका हिस्सा बन जाऊंगी। और फरवा आप क्या पका के? यार मेरी अम्मी दूर से, बिकॉज शी इज अफगानी, तो शी मेक्स अ वेरी फैबुलस काबली पुलाव प्लस रोश। तो ये दो चीज़ें मस्ट होती हैं कलेजी के बाद। ये दो चीज़ें ईद पर बनती ही बनती हैं, और ये मतलब मैं बता नहीं सकती अब इसका क्या टेस्ट होता है। एनीवेज बहुत मज़े की होती है। अच्छा, और आपने क्या पकाया आज? कुछ भी नहीं, मेरी तो अम्मा बनाती हैं बड़ा अच्छा, तो वो बिरयानी और मटन मसाले वाला वो बहुत अच्छा बनाती हैं। सो बस वही जाके। और क्या कुर्बान क्या किया आप लोग? कौन सा जानवर चूज कर? छोटे। आपने नहीं बनाया कुछ आज? हमसे पूछी जाए यार, मेरे इन लॉज में तो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। हमें 6:30 उठना है, मस्जिद से जो लोग वापस आ रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है। कुर्बानी में तो मैं यही आप लोगों से पूछी थी कि आप लोग अपनी नींद पूरी कर ले। परेड नहीं, एक दफ़ा मैं लिटरली 8:30 आ रही थी नीचे, तो आंटी ने मुझे कहा पुत्र ईद तो मुक गई। मैंने कहा आंटी 8:30 हो रहे हैं। तो हमारे घर में इट्स अ रिचुअल, ईद परेड, बहुत डिसिप्लिन से हम ईद मनाते हैं। अच्छा, ये ईद पर होता है। मुझे याद है एक ईद पर मैं भी बहुत लेट उठी थी, अराउंड 9:30 10। शायद काम से गई थी और लेट सोई थी, इस तरह का कोई हिसाब था। तो मेरी अम्मी ने मुझे फिर वापस भेज दिया कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ, क्योंकि वो सुबह उठते हैं, फिर वो खाना शाना, और फिर वो कुर्बानी के लिए कसाई आता है। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।